गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम न्यू चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उससे हम समझेंगे जिसका नेम है डायरेक्शंस एंड टाइम। डायरेक्शंस मीन्स दिशाएं एंड टाइम मीन्स समय। आज हम इस चैप्टर में डायरेक्शन और समय के बारे में समझेंगे। यहाँ की पॉइंट्स दे रखी है DIRECTIONS डायरेक्शंस। डायरेक्शन मीन्स दिशाएं। MAP मैप, मैप मीन्स नक्शा। TIME टाइम, टाइम मीन्स समय, है ना। तो हम चैप्टर रीड करेंगे, है ना। स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर 45, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मीन्स दिशाएं। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, है ना। दिशाएं 4 होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ मीन्स उत्तर, साउथ मीन्स दक्षिण, ईस्ट मीन्स पूरब, वेस्ट मीन्स पश्चिम। अब हमने डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करते हैं वो यहाँ पे दे रखा है। स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, है ना। सूर्य की तरफ, है ना, आप चेहरा करके खड़े हो जाइए। योर फेस इज टूवर्ड्स द ईस्ट, है ना। हमारा जो चेहरा है वो जो सूर्य के सामने है, तो वो डायरेक्शंस होगी ईस्ट। योर बैक इज टूवर्ड्स द वेस्ट, और जो हमारी पीछे की डायरेक्शन से पीछे वाला पोर्शन है ना, तो वो कहलाएगा वेस्ट। स्ट्रेच योर आर्म्स ए शो इन द पिक्चर। अब हमारी जो आर्म्स से भुजा है उसको पिक्चर, जो देखिए पिक्चर में ये बॉयज कैसे खड़ा है, इस तरह से अपनी भुजाओं को फैला दो, है ना। तो योर लेफ्ट हैंड पॉइंट टू द नॉर्थ। यहाँ पे जो डायरेक्शंस, जैसे ये बॉयज का जो ये वाला है ना, लेफ्ट साइड वाला हैंड है, वो किसको इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शंस को, है ना। एंड योर राइट वन टू द साउथ, और जो आपका राइट हैंड है वो आपका साउथ को इंडिकेट करेगा। डायरेक्शंस हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेसेस। दिशाएं जो है वो स्थान के बारे में जानकारी देती है। डायरेक्शंस फेसिंग ईच अदर आर कॉल्ड ऑपोजिट डायरेक्शंस, है ना। दिशाएं होती है जो एक दूसरे के सामने, है ना, होती है, उसको कहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस। ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ आर ऑपोजिट पेयर्स ऑफ डायरेक्शंस, है ना। जैसे ईस्ट और वेस्ट अगर हम बोलते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ और साउथ, है ना। ईस्ट वेस्ट, इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी नॉर्थ और साउथ, जैसे कि पिक्चर में बताया हुआ है। अब ट्राई योरसेल्फ, है ना। अब इसको हमको खुद को कोशिश करनी है कि दिशा हम कैसे पता करें। तो देखिए, लुक एट द पिक्चर्स। ये जो पिक्चर्स दे रखी है उससे देखो, एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स, है ना। अपन को ये पिक्चर देखनी है और इसको फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है। यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक, है ना। तो देखिए आप, द ट्री इज एट द डेज ऑफ द गर्ल। ये जो पेड़ है वो गर्ल्स की किस साइड में है? तो आपको दिख रहा है कि पीछे की साइड में है, तो पीछे को हम क्या कहेंगे? बैक। बैक मीन्स पीछे, BACK, बैक मीन्स पीछे की तरफ। द रिवर इज इन द डेज ऑफ द गर्ल, है ना। गर्ल की कौन सी साइड में रिवर है? रिवर मीन्स ये नदी। रिवर मीन्स क्या होता है? नदी। तो गर्ल्स की कौन सी साइड में है? हमको दिख रहा है आगे की तरफ है, तो आगे की तरफ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रंट। फ्रंट यानी आगे की तरफ, है ना। द कैट इज टू द ऑफ द गर्ल। ये जो बिल्ली है वो गर्ल्स के किस साइड में है? कौन से हैंड की तरफ है? तो ये आप देखिए लेफ्ट हैंड की तरफ से, है ना। अगर आपको इसे समझ में नहीं आए तो आप खुद ये गर्ल्स जैसे खड़ी है उस डायरेक्शन में आप फेस करके खड़े हो जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो ये कौन से लेफ्ट की हैंड की तरफ से है ना। द गर्ल्स इज टू द डेज ऑफ द कैट। तो यहाँ पे पूछा है कि बिल्ली की कौन सी साइड में गर्ल्स है, तो गर्ल्स कौन सी साइड में है? राइट साइड में। कौन सी साइड में है? राइट। तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये पिक्चर्स देख के हमने फाइंड करा, डायरेक्शंस के बारे में हमें ये पता चला। नेक्स्ट अब हम एक्सप्लेन करेंगे मैप के बारे में, है ना। मैप मीन्स होता है नक्शा। अ मैप इज ड्राइंग ऑफ ए प्लेस और द अर्थ एरिया ऑन द फ्लैट सरफेस सच एज ए पेपर ऑन ए मैप The north is at the top and the south is at the bottom.
द ईस्ट इज टू द राइट एंड द वेस्ट टू द लेफ्ट। मैप में देखिए आप, है ना, जैसे हमने डायरेक्शन फाइंड करी थी, अब हम मैप को इंडिकेट करेंगे कि डायरेक्शन कौन सी कहाँ होती है ना। तो यहाँ लिखा है अ मैप इज ड्राइंग ऑफ ए प्लेस और द अर्थ एरिया ऑन द फ्लैट सरफेस। मैप मीन्स नक्शा या मानचित्र। मानचित्र किसी समतल सतह पर किसी स्थान या पृथ्वी के क्षेत्रफल का रेखाचित्र होता है ना। हम फ्लैट सरफेस यानी किसी भी प्लेन पेपर पे अगर ड्रॉ करते हैं तो उसको हम नक्शा कहते हैं ना। देखिए यहाँ पे ये जो मैप दे रखा है वो इंडिया का दे रखा है ना, अपने इंडिया का मैप दे रखा है। ऑन ए मैप द नॉर्थ इज एट द टॉप एंड द साउथ इज एट द बॉटम, है ना। टॉप यानी ऊपर की तरफ, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन जो है वो हमारी कौन सी डायरेक्शंस को मैप के अंदर इंडिकेट करेगी, नॉर्थ डायरेक्शन। आपने मैप में देखा होगा ऐसे एरो करके हमेशा यहाँ पे शो क्या हुआ होता है, एन। एन का मतलब होता है नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। बॉटम, बॉटम यानी इसी के नीचे, है ना, जहाँ पे ये केरला है वहाँ पे ये कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ डायरेक्शन। द ईस्ट इज द राइट एंड द वेस्ट टू द लेफ्ट। अब जो ये मैप की, है ना, मैप की जो ईस्ट साइड में ये कौन सी, राइट साइड, ये वाला राइट साइड होता है मैप का, है ना। तो वो कौन सी डायरेक्शंस को इंडिकेट करेगी, ईस्ट डायरेक्शन को, है ना, ईस्ट डायरेक्शन को। और जो लेफ्ट साइड है वो इंडिकेट करेगी वेस्ट को, है ना। तो ये आपने समझ लिया होगा। अब देखिए, टेक हेल्प टू लोकेटेड योर होम स्टेट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू यू लिव। देखिए हम कौन सी स्टेट में रहते हैं, राजस्थान, है ना। तो राजस्थान, इंडिया की राजस्थान में कौन से पार्ट में है ना। तो देखिए राजस्थान यहाँ पे ये रहा, तो ये कौन सी डायरेक्शंस को इंडिकेट करेगा, वेस्ट डायरेक्शंस को। कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, वेस्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टाइम। टाइम मीन्स दिशा, है ना। तो आज तो टाइम देखने के लिए हमारे पास मोबाइल है ना, वॉच है, क्लॉक है। लेकिन जब ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तब भी टाइम को देखा जाता था। तो कैसे देखा जाता था वो हम इसमें देखेंगे, है ना। द सन राइज एंड सेट्स। सूर्य क्या होता है, उदय भी होता है और अस्त भी होता है ना। राइजेस यानी उदय होना और सेट यानी अस्त होना, है ना। द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द सनराइज टू द सनसेट इज कॉल्ड ए डे। जब सनराइज से लगाकर सनसेट यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय हमें कहलाता है डे। डे मीन्स दिन, है ना, पूरा दिन। जब सूर्योदय होता है तब से लगाकर सनसेट हो जाता है वो टाइम हमारा कहलाता है डे। द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द सनसेट टू द सनराइज इज कॉल्ड ए नाइट, है ना। टाइम कहाँ से, सनसेट यानी जब सूर्यास्त हो जाता है और वहां से लगाकर सनराइज होने तक का समय क्या कहलाता है, नाइट। जब रात हो जाती है, जब है ना सनसेट हो जाता है तो शाम हो जाती, शाम से लगाकर जब वापस से सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, तो समय हमारा क्या कहलाएगा, उसके बीच के पीरियड का समय, है ना। तो वो कहलाएगी नाइट। नाइट मीन्स रात, वो हमारा रात कहलाएगा। अ डे एंड द फॉलोइंग नाइट टुगेदर मेक ए कंप्लीट डे, है ना। डे और नाइट दोनों मिलाकर एक पूरा कंप्लीट डे बनता है ना। मतलब रात और दिन दोनों मिलकर, है ना, तो पूरा कंप्लीट डे बनता है। अ डे इज डिवाइडेड इनटू 24 आवर्स। पूरे डे में, है ना, तो कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं, 24, है ना। पूरे दिन में हमारे जो आवर्स होते हैं वो 24 आवर्स का डे कहलाता है। अगर दिन का समय कहते तो वो कितने आवर्स का होगा, 12, और रात का समय कितने आवर्स का होगा, 12। तो दोनों को मिलाकर क्या होगा, 24 आवर्स। 10 आवर्स इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, है ना। आपने घड़ी देखी होगी, वॉच देखी होगी, तो उसमें ना सेकेंड्स और मिनट्स की क्लॉक में अंदर ये स्विच होती है जो किसको इंडिकेट करती है, पूरा टर्न होती है ना। जब 12 से लगाकर वापस 12 तक,
है ना, जो हमारी मिनट की कीज होती है, सुई होती है ना, तो वो कितना बताती है 60 मिनट्स 1 आवर में, यानी मिनट इंटू 60 सेकेंड, और 1 मिनट में कितना होगा 60 सेकेंड्स। वी यूज ए क्लॉक और ए वॉच टू मेजर टाइम, है ना, समय पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लॉक एंड वॉच का। मोबाइल में भी देख सकते हैं, मोबाइल में भी होता है समय, है ना, और बहुत से इंस्ट्रूमेंट अब तो अवेलेबल हो गए। अब यहाँ पे रिमेम्बर दे रखा है जो कि हमको याद रखना है, इसको अच्छे से, इस चार्ट को हमको कंप्लीटली लर्न कर लेना है। 60 सेकेंड्स 1 मिनट, 60 मिनट्स 1 आवर, है ना, 60 मिनट्स में एक मिनट बनता है, और 60 मिनट्स में क्या बनेगा 1 आवर, और 24 आवर्स मिलकर क्या बन जाता है 1 डे, और 7 डेज मिलके क्या बनता है 1 वीक। वीक यानी सप्ताह, पूरे सप्ताह में 7 डेज होते हैं। 365 डेज एंड 6 आवर्स, है ना, तो ये कितना समय कंप्लीट करेगा 1 ईयर। पूरे एक साल में कितने डेज होंगे 365 डेज एंड 6 आवर्स। 10 ईयर्स 1 डिकेड, है ना, 1 डिकेड में कितने ईयर्स आएंगे 10 ईयर्स, और 100 ईयर्स से क्या बनेगी 1 सेंचुरी। इस तरह से आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, है ना। और एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर, यानी पूरे 4 साल के बाद, है ना, 4 साल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तब हमारा क्या बनता है लीप ईयर। और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 360 डेज। तो आपने आज, है ना, डायरेक्शंस और मैप के बारे में और टाइम के बारे में समझा, है ना। तो देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। A map is a drawing of place. The sun rises and sets. A day is divided into 24 hours. ये शॉर्ट में भी आपको यहाँ पे दे रखा है, शॉर्ट में समझने के लिए कि, है ना, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, 4 तरह की दिशाएं होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और मैप किसको बोलते हैं, मैप इज ए ड्रॉइंग ऑफ प्लेस। द सन राइज एंड सेट्स, सन क्या होता है, राइजेस भी होता है एंड सेट्स भी होता है, यानी सूर्योदय भी होता है और अस्त भी होता है। अ डे इज डिवाइडेड इनटू 24 आवर्स, यानी हमारा जो दिन होता है वो कितने घंटों में विभाजित है 24 आवर्स में। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। घर पर इसको 3 टाइम्स रीड करें, और अच्छे से ये रिमेम्बर पॉइंट दे रखे हैं, इसको आपको नोटबुक में भी लिखना है और इसको लर्न भी करना है। Thank you. Have a nice day.